सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको चने की दाल के उपाय बता रहे हैं। चने की दाल जो कि स्वर्ण के बराबर होती है। यदि आपने चने की दाल का दान किया है तो ये स्वर्ण दान के बराबर होता है। तो आपके पास यदि चने की दाल ना हो तो आप यदि आपके पास में स्वर्ण ना हो तो आप चने की दाल का दान करते हैं तो वह स्वर्ण दान के बराबर होता है। अब हम आपको बताते हैं चने की दाल के उपाय। यदि स्त्रियों के पीरियड से रिलेटेड यानी रजो धर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, फिर वह पीरियड जल्दी आने की समस्या हो या लेट आने की समस्या हो या फिर पीसीओडी की समस्या हो। आजकल महिलाओं में पीसीओडी की समस्या ज़्यादा है कि इर्रेगुलर पीरियड आते हैं, यानी कि लगातार पीरियड नहीं आते, 2-3 महीने के गैप के बाद में पीरियड आते हैं। तो इन सभी समस्याओं के लिए आपको क्या करना है, किसी भी दिन तुलसी के पेड़ के पास या वृक्ष के पास बैठ जाइए और इसके पास में आपको एक कटोरी रख लेनी है जिसमें 7 चने की दाल के दाने रखने हैं। 7 चने की दाल रखने के बाद में दाने रखने के बाद में 3 तुलसी के पत्ते तोड़कर इसी के अंदर रख दीजिए। 3 तुलसी के पत्ते और 7 चने की दाल के दाने इस कटोरी में रख दीजिए। उसके बाद में आपके हाथ में आपको जैसे हम आचमन करते हैं उस प्रकार जल लेना है। थोड़ा-सा जल लेकर आपकी जो भी समस्या या मनोकामना है, उस समस्या या मनोकामना को बोलते हुए तुलसी के क्यारे में आपको 3 बार सिंचन करना है उस जल का। 3 बार सिंचन करने के बाद में जो आपने ये कटोरी में चने की दाल और जो 3 तुलसी के पत्ते रखे हैं, पूरे दिन भर में इन 7 चने की दाल और तुलसी के पत्तों को खा लीजिए। पूरे दिन भर में आपको अंतराल पे खाना है, 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में, और खाना आपको पूरे दिन भर में ही 7 चने की दाल और तुलसी के पत्तों को। यदि आप इनको खा लेते हैं तो पीरियड से रिलेटेड या रजोधर्म से रिलेटेड जो भी समस्या होगी वह आपकी समाप्त हो जाएगी। अब चने की दाल का अगला उपाय, यदि कोई ज़मीन नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, उस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपने कर्जा ले लिया और वह प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, तो रविवार के दिन एक कटोरी में चने की दाल को भरकर उसको पानी में गला दीजिए। पानी में गलाने के बाद में अगले दिन सोमवार को उसी चने की दाल में थोड़ा-सा चंदन मिला लीजिए। जो भी चंदन आपके पास में हो, चंदन मिलाने के बाद में उस दाल को पीस लीजिए। पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, मिक्सर में आपको दाल नहीं पीसना, दाल काहे पे पीसनी है, सिलबट्टे पे। जो पुराने समय में माताएँ मसाला पीसती थी सिलबट्टे पर, सारे काम सिलबट्टे पर करती थी। सिलबट्टा आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा कि माताएँ पुराने समय पे सिलबट्टे पे काम करती थी। तो उसी सिलबट्टे में या फिर सिलबट्टे में ही आपको दाल पीसनी है। दाल पीसने के बाद में उसमें थोड़ा-सा दूध मिला लेना है। थोड़ा-सा दूध मिलाने के बाद में जो शिव मंदिर में सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर उस पूरे लेपन का, जो आपने चंदन, चने की दाल और दूध मिलाकर जो लेप तैयार किया है, उस लेप को भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग पर लगा देना है। शिवलिंग पर लगाने के बाद में आपकी 3 उँगलियाँ शिवलिंग को स्पर्श करवानी है। अपनी 3 उँगलियों को स्पर्श कराने के बाद में जो 3 उँगलियों में आपके पास में चंदन और चने की दाल का लेप आवे, उस लेप को एक फूल में लगाकर जिस ज़मीन का सौदा नहीं हो रहा है, उस ज़मीन पर पटक दीजिए। ज़मीन के ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएँगे और आपकी ज़मीन भी बिक जाएगी। अब अगला उपाय उन लड़के-लड़कियों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो एक तांबे का कलश लीजिए, बुधवार के दिन एक तांबे का कलश लीजिए। कलश में आपको चने की दाल भर देनी है। पूरे कलश में चने की दाल भर दीजिए। साथ में इसमें 2 सिक्के, ₹1 का, ₹2 का, जो भी आपके पास में सिक्का हो, 2 सिक्के डाल दीजिए और 2 गोल सुपारी डाल दीजिए। 2 सिक्के और 2 गोल सुपारी डालने के बाद पीले कपड़े से इस कलश के मुँह को ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। बुधवार के दिन इसकी पूजन अर्चना कीजिए। जैसे आप नॉर्मली पूजा करते हैं उस प्रकार पूजा अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद में गुरुवार के दिन सुबह उठकर नहाकर आपको आपका मुँह झूठा नहीं करना है, यानी किसी से बात नहीं करनी। उस दिन आपको मौन रहना है। उस दिन नहाकर इस कलश की वापस से पूजा कर कर अपने साथ में किसी घर के सदस्य को ले लीजिए और बुधवार के दिन इसको सारी बात बता देना कि हमको ब्राह्मण के घर जाना है। तो अपने साथ में
उस अपने घर के किसी व्यक्ति को ले लीजिए। सीधे हाथ में आपको कलश को पकड़ना है और उल्टे हाथ से आपको कलश को ढकना है। सीधे हाथ में कलश पकड़कर उल्टे हाथ से कलश को ढककर एक ब्राह्मण के घर जाकर ब्राह्मण का दरवाज़ा बजवा दीजिए, जो व्यक्ति आपके साथ गया है, और सारी बात उस व्यक्ति से बुलवाकर उस कलश का दान कर दीजिए ब्राह्मण के घर पर। 3 महीने के अंदर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा होगा, उसका विवाह भी पक्का हो जाएगा। अब चने की दाल का अगला उपाय। जिस जमीन का सौदा नहीं हो रहा हो, या जमीन में फसल अच्छी नहीं हो रही हो, या आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हो जो कि जिनके पास में ज़मीन तो आती है पर उस ज़मीन के सौदे नहीं हो पा रहे हैं, आपको इसमें क्या करना है, 108 चने की दाल लेनी है, और ये 108 चने की दाल प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कर दीजिए। भगवान शंकर के ऊपर चने की दाल समर्पित करने के बाद में इस चने की दाल को उठा लीजिए। आपको पूरी 108 दाल वापस उठानी है, और इस पूरी 108 दाल को उठाकर एक पीले बर्तन में बांध कर अपने पास में रख लीजिए। यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपके पास में जितनी भी ज़मीन है उन ज़मीन के सौदे होना शुरू हो जाएंगे, और जिस खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है उस खेत में उस पोटली को पटक दीजिए। उस खेत में फसल होना अच्छी हो जाएगी, या फिर उस पोटली को उस खेत में गाड़ दीजिए, आपकी फसल अच्छी होना प्रारंभ हो जाएगी। ये थे चने की दाल के उपाय, क्योंकि चने की दाल को स्वर्ण दाल भी कहा जाता है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।